घोसी लोकसभा चुनाव के सपा प्रत्याशी राजीव राय ने आज अपनी मां का आशीर्वाद लेने के बाद नामांकन करने पहुंचे। नामांकन करने के बाद सपा प्रत्याशी राजीव राय ने कहा कि घोसी लोकसभा का चुनाव जनता ने लड़ने का मन बना लिया है। राजीव राय के अलावा कोई भी प्रत्याशी लोगों की मुसीबत में नज़र नहीं आता है। कोई भी नेता न बाढ़ में नज़र आता है, न लॉकडाउन में नज़र आता है, न ही किसी अप्रिय घटना में नज़र आता है। केवल चुनाव के समय ही यह प्रत्याशी नज़र आते हैं और हारने के बाद क्षेत्र से गायब हो जाते हैं। राजीव राय 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से जनता के बीच में हर सुख दुख में बने हुए हैं। लिहाजा जनता ने राजीव राय को लोकसभा चुनाव जिताकर संसद में भेजने का मन बना लिया है। थोड़ा सा नामांकन एक संवैधानिक प्रक्रिया है। चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करना पड़ता है, मैंने किया है। क्या स्थिति लग रही है अभी तक घोसी लोकसभा वो तो स्थिति बाबू आपको भी पता है। मन ही मन पत्रकारिता धर्म निभा रहे हो, नहीं बता रहे हो। यहाँ के चुनाव जनता लड़ रही है और जनता सिर्फ इसलिए लड़ रही है कि राजीव राय को छोड़कर जो बाकी प्रत्याशी हैं घोसी के मुसीबत में कभी नजर नहीं आते हैं। न बाढ़ में आए, न कटान में आए, न लॉकडाउन में आए, न कोरोना में आए, न दुर्घटना में आए। हर चुनाव में कहीं न कहीं अवतरित हो जाते हैं। एक प्रत्याशी हैं छड़ी वाले, बलिया लड़े, हारे भाग गए। बनारस लड़े, हारे भाग गए। घोसी आए, हारेंगे भाग जाएंगे। बसपा वाले हर 5 साल बाद चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं। एक राजीव राय 14 में चुनाव लड़ा, हार गया और लगातार यहाँ है। अहंकार की भाषा न बोली जाए, मेरा एक सलाह सारे उम्मीदवारों को है। घोसी की जनता 20 सालों से अपने सांसद को देखने के लिए तरस गई है। यहाँ के लोगों को वो सांसद चाहिए जो उनके मुद्दों की बात करे। किसी को इस बात पे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप दूर से सांड लगते हैं या पास से गाय लगते हैं, आप तोता लगते हैं या शेर लगते हैं। बात इंटरेस्ट ये है कि बुनकरों के लिए आपने क्या किया है, क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, मऊ के बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या करेंगे, बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे। और कल्पनाथ राय की बात करने वालों से, कल्पनाथ राय सदियों में एक पैदा होते हैं, उनसे प्रेरणा लिया जा सकता है, उनके कामों का अनुसरण किया जा सकता है, तब घोसी के आगे बढ़ाया जाएगा। भाषणों से नहीं होता है। क्या कल्पनाथ राय की प्रेरणा को लेकर के आप आगे बढ़े? मेरे प्रेरणा स्रोत है स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी। और यही बात है कि आप जहाँ खड़े हैं ये भी सड़क हमने बनवाई थी। आजमगढ़ से आए थे, वहाँ वो भी सड़क हमने बनवाई थी। अरविंद राजभर कहते हैं कि आप लोग किसी को नहीं मानते, मथुरा नहीं जाते हैं अपने पूर्वजों। अरे भैया, वो तो किसी को नहीं, मैं किसको मानता नहीं मानता, उनका सर्टिफिकेट उनसे चाहिए। वो भाजपा को मानते हैं, महेंद्र पांडे को माँ के गाली वाली बात मानते हैं, योगी जी को घंटा बजाने वाली बात मानते हैं, भीख मंगवाने वाली बात मानते हैं, मोदी जी को सास को गुजरात भेजने वाली बात मानते हैं तो आकर कहे कि उन्होंने जो बोला था। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि मैंने सपा के राजीव राय को सेट कर लिया। उनकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है राजीव राय को सेट करने का, राजीव राय को खरीदने का। उनके जैसे कितने मंत्री को मैं घुमाता रहता हूँ। इसलिए अपने हैसियत में रहें और अहंकार न दिखाएं राजीव राय से। भारत सरकार राजीव राय को सेट नहीं कर पाई, आप लोग गवाह हैं। आज भी झेल रहा हूँ। इनके जैसे मंत्री जो 4 तारीख तक है, 5 तारीख को पैदल हो जाएंगे, इनकी हैसियत नहीं है वो सेट करने की। अपने बच्चों को सेट कर ले, कभी बांसडी, कभी बनारस, कभी घोसी, क्यों नहीं सेट कर देते हैं कहीं। एक जगह सेट करते, बेटा हार गया, बांसडी में हार गए, कोई बात नहीं, यहाँ की जनता की सेवा करो। बनारस में हार गए, यहाँ की जनता की सेवा करो। हारते हैं और भाग जाते हैं। वो तो सेट नहीं हो पा रहे, मुझे सेट करेंगे। चलिए।